हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब अच्छे हो? चलो ठीक है। देखो दोस्तों, हमने कल पढ़ाई की, बराबर। तीनों समाज सुधारक की पढ़ाई की थी कल, बराबर क्या? महात्मा गांधी, महात्मा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ओके, चलो ठीक है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र का भूगोल, मतलब ज्योग्राफी, बराबर है क्या? उसमें सब बेसिक 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 इंफॉर्मेशन हम देखने वाले हैं दोस्तों आज। दोस्तों देखो, 3 दिन से आप थोड़ा बोर हो गए होगे क्योंकि तीनों समाज सुधारक का अपन कंटिन्यू किया, जिसकी वजह से। तो ठीक है, आज थोड़ा अपन अलग सीखने वाले हैं। तो अलग क्या है वो आज देखेंगे। तो ठीक है, देखो दोस्तों, महाराष्ट्र का भूगोल। आज इनकी पूरी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। ओके, देखो दोस्तों, तो महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन है। महाराष्ट्र की स्थापना देखो 1 मई 1960 में हुई थी। कब हुई? 1 मई 1960 में हुई। दोस्तों याद रखना है, महाराष्ट्र की स्थापना आपको पूछा जाए तो 1960 में, लेकिन तारीख क्या है? 1 मई। अपन देखो 1 मई स्कूलों में महाराष्ट्र दिन मनाते, बराबर है ना? तो ये 1 मई महाराष्ट्र दिन आता है और स्थापना हुई तुम्हारी 1960 में। उसके बाद में देखो, महाराष्ट्र में कुल 36 जिले। दोस्तों कितने जिले हैं? 36 जिले। अभी देखो अपना जलगांव जिला है, उसमें एक आता है 36 जिलों में, बराबर है ना? जलगांव जिला, नासिक जिला, राइट? ये ऐसे कुल 36 अपने जिले दोस्तों महाराष्ट्र में। आपको पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र में कुल कितने जिले हैं, तो क्या आंसर देना है? 36। क्या देना है? 36। उसके आगे देखो दोस्तों, महाराष्ट्र में कुल कितने तालुके? तालुके देखो, एक कुल तालुके 358। कितने तालुके दोस्तों? 358। अभी देखो, तालुके मतलब क्या? अपना जो अमळनेर है, बरोबर ना? अपना अमळनेर, तो ये तालुका है। ऐसे पूरे महाराष्ट्र में कितने तालुके हैं? 358 तालुके दोस्तों। ओके, अच्छे से याद रखना है, 358 तालुके और 36 जिले। दोस्तों देखो आगे, महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या, महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या 11 कोटी 24 लाख है। कितनी है? 11 कोटी 24 लाख है। लेकिन देखो दोस्तों, अभी ये जनसंख्या का रिपोर्ट कैसा आता है? देखो भारत में हर 10 बरस में, कितने बरस में? 10 बरस में जनगणना होती है, मतलब कितने लोग रहते हैं। ओके, ये सब 10 बरस में चेक किया जाता है। तो ये जो 11 कोटी 24 लाख जनसंख्या दोस्तों, ते 2011 के जनगणनेनुसार है। कोणती? 2011 के जनगणने पर आधारित पे ये इतनी संख्या है दोस्तों। अभी बढ़ गई है। आणि देखो दोस्तों, 2011 को जनगणना हुई थी, तो कब होनी चाहिए थी अगली जनगणना? 10 बरस के बाद, मतलब 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन वो हुई नहीं है। ओके, यह भी थोड़ा सरकार का प्रॉब्लम है, इसलिए। चलो दोस्तों आगे चलेंगे। महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल, महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल, महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,07,000, बराबर क्या? 713 किमी। कितना? 3,07,713 किमी। ये महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों, ये याद रखना है। देखो ये इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अपने को एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, इसकी वजह से दोस्तों। चलो आगे जाए। हाँ तो दोस्तों आगे देखेंगे हम, महाराष्ट्र को 8 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की? 8 राज्यों की। जैसे कौन कौनते वो जिला राज्य है दोस्तों, देखेंगे हम। देखो, एक छत्तीसगढ़ है, बराबर क्या? एक गुजरात है, एक मध्य प्रदेश है, गोवा, कर्नाटक, बराबर। उसके बाद में तो अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि महाराष्ट्र को कितने राज्यों की सीमा लगी है, तो कितने राज्यों की? 8 राज्यों की सीमा लगी हुई है दोस्तों, याद रखना है। कुछ दिक्कत नहीं ना? हाँ तो दोस्तों देखो आगे जाएंगे। महाराष्ट्र को समुद्र तट, महाराष्ट्र को समुद्र तट। अभी समुद्र तट क्या रहता है दोस्तों? देखो, जो हमारा समुद्र है, अरबी समुद्र, बराबर ना, मुंबई के पास, तो उसकी सीमा कहां से तो कहां से लागू है, मतलब कितने किलोमीटर में लागू है। ओके, कहां तक लगी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों महाराष्ट्र को समुद्र तट मतलब समुद्र का किनारा, उसे किनारा कहते हैं, तो 720 किलोमीटर लगा है। कितना लगा है? 720 किलोमीटर लगा है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। कितना किलोमीटर? 720 किलोमीटर लगा है। तो आपने अमरनाथ को समुद्र किनारा लगा है क्या? नहीं ना, समुद्र नहीं है ना।
हाँ ये याद रखो, समुद्र किधर किधर लगा है, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, बराबर क्या, मुंबई, ठाणे, जो आपने जिलों को समुद्र तट लगा हुआ है दोस्तों, ये याद रखना है। ये रुका के आपको लिखना है, क्योंकि क्यों लिखना है, क्यों, एग्जाम को क्वेश्चन आने वाले है ना, इसकी वजह से दोस्तों। तो ये लिख लो, आगे की इंफॉर्मेशन में देता हूं आपको। तो दोस्तों चलो इधर ध्यान दो सब बच्चों। देखो आगे अगला प्रश्न है अपना, महाराष्ट्र की साक्षरता कितनी परसेंट है, 82.3% है, मतलब 82.3%। अभी साक्षरता क्या रहती है दोस्तों, देखो जो बच्चे स्कूल में जाते, जो पढ़ते, उनको साक्षर कहलाते, मतलब जिसको पढ़ना लिखना आता है उसको क्या कहलाते हैं, साक्षर आदमी। हाँ तो याद रखना है, साक्षरता मतलब क्या, जिसको पढ़ते लिखते आता है उनको साक्षरता में गना जाता है दोस्तों। आगे देखेंगे, महाराष्ट्र में महानगर पालिका कितने हैं, 29, कितने हैं 29। तो नगर महानगर पालिका मतलब अपने अहमदनगर में महानगर पालिका है क्या दोस्तों, नहीं, तो कहा है जलगांव में, तो बड़े बड़े जिलों में। ओके दोस्तों आगे देखेंगे, महाराष्ट्र की घनता कितनी है, 365 है। अभी घनता क्या रहता सर, ये हमको पता नहीं। तो घनता का मतलब ये है दोस्तों कि 1 किलोमीटर के अंडर में, मतलब 1 किलोमीटर का रोड है, ओके, एक एरिया है, तो उसमें कितने आदमी रहते हैं उसको कहते हैं घनता। क्या कहते हैं दोस्तों, घनता। अभी समझ लो हम अमंडर में रह रहे हैं, बराबर, तो अमंडर में अपन ने एक एग्जांपल लिया, तिरंगा चौक से लेके तो जामी चौक तक, ये 1 किलोमीटर का एरिया है, ऐसा समझ लो। तो इस एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको कहते हैं घनता। आगे ध्यान में दोस्तों, घनता का मतलब, ओके वेरी गुड। चलो आगे देखेंगे, अभी महाराष्ट्र के राष्ट्रीय पक्षी, पेड़, नृत्य, फूल, ये इनकी इंफॉर्मेशन अपन देखने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, महाराष्ट्र के राष्ट्रीय पक्षी मतलब महाराष्ट्र का राष्ट्रीय पक्षी कौनता है, तो कौनता है, हरियाल, कौनता है, हरियाल। ओके, महाराष्ट्र का राष्ट्रीय पेड़ कौनता है, अंबा है दोस्तों, कौनता है, अंबा। उसके बाद में देखो दोस्तों, राष्ट्रीय नृत्य कौनता है, लावनी, कौनता है, लावनी। राष्ट्रीय फूल बड़ा बोंडरा, कौनता है दोस्तों, राष्ट्रीय फूल बड़ा बोंडरा, बोंडरा, याद रखना दोस्तों। चलो दोस्तों आगे देखिए, तो आपने देखा राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय प्राणी वगैरह सब देखा आपने, अगला देखेंगे। हाँ तो देखो, राष्ट्रीय प्राणी क्या है, शेखरू, शेखरू मतलब वो जो आपने देखे हो कि खार देखी होगी, खार झाड़ पे चढ़ते हुए, तो वैसे ही टाइप का है शेखरू आता है, मतलब उसके जैसा ही दिखता है लेकिन आकार में थोड़ा बड़ा रहता है दोस्तों। ओके, उसके बाद में देखिए फुलपाखरू, राष्ट्रीय फुलपाखरू क्या है महाराष्ट्र का, तो ब्लू मॉर्मॉन, क्या, ब्लू मॉर्मॉन। ये जो फुलपाखरू दोस्तों, तो ये थोड़ा नीला कलर का रहता है, ओके, और थोड़ा कैसा रहता है, नीला और थोड़ा लाल, ओके, इसका कलर, उस पे ही नाम पे ब्लू रखा है, मतलब ब्लू मतलब नीला। चलो आगे देखिए दोस्तों, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आगे, आपको अच्छे से ध्यान देना है, इधर देखना है, देख रहे हो ना, हाँ वेरी गुड। चलो देखो इधर, महाराष्ट्र की राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी कौन थी दोस्तों, अपनी मुंबई, कौन थी दोस्तों, मुंबई। ओके, मुंबई पे गए हो, मुंबई को गए हो क्या, अरे जाओ यार एक बार घूम के आओ, बहुत बढ़िया लग, इतनी भीड़ है। उसके आगे देखो दोस्तों, उप राजधानी मतलब ये राजधानी, ये उप राजधानी, उप राजधानी कौन सी है, महाराष्ट्र की नागपुर, कौन सी दोस्तों, नागपुर, कौन सी है, नागपुर। और सांस्कृतिक राजधानी कौन सी दोस्तों, पुणे, सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, पुणे। सांस्कृतिक मतलब क्या, जो जूने लोगों का पेशा था वैसे ही थोड़ा फार पेशे में अभी वह पुणे में है, इसकी वजह से उसको सांस्कृतिक राजधानी बोलते दोस्तों। ओके, चलो आगे देखेंगे, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा शिखर, सबसे बड़ा शिखर कौन सा है दोस्तों, कळसूबाई, कौन सा है, कळसूबाई, कौन सा है दोस्तों, कळसूबाई। अभी याद रखना है शिखर क्या होता है, देखो सर शिखर तो मुझे पता नहीं, आप बता दो ना, चलो ठीक है बताता हूँ। आप अमंडर में अम्बरुषी टेकरी पे गए हो कभी, ओके, कैसा चढ़ना पड़ता है, बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है ना, तो वैसा ही बहुत बड़ा वहाँ ये क्या है, कळसूबाई शिखर है, मतलब वहां पर भी बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है दोस्तों, मतलब उसकी लंबाई कितनी है, 1646 मीटर है दोस्तों, चढ़ने चढ़ने में दम निकल जाता है दोस्तों, इतना बड़ा है।
ओके। और देखो ये कलसुबाई शिखर कहाँ है पता है क्या आपको? अहमदनगर में। कहा? अहमदनगर में दोस्तों। तो ओके, तो ये आपको याद रखना है, सब लिख लेना है वीडियो रुका के। ओके, नोट्स कंपलसरी करना है आपको। लिख लो। हाँ तो दोस्तों आगे देखेंगे। देखो आपको पता है मैंने शिखर एक नंबर का कौन सा था? कड़सूबाई था। अभी 2 नंबर का शिखर देख लो कौन सा है? तो साल्लेर है। कौन सा है 2 नंबर का? साल्लेर। इसकी ऊंचाई कितनी दोस्तों? 1567 मीटर। 1567 मीटर, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पड़ता है? नासिक जिले में। कहाँ पड़ता है? नासिक जिले में। दोस्तों पहला शिखर कहाँ था? कड़सूबाई। आया क्या याद? नहीं, अहमदनगर में। कहा था? अहमदनगर में। अभी ये दूसरा शिखर कहाँ है दोस्तों? नासिक जिले में। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो दोस्तों आगे देखो, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अहमदनगर। ओके, अहमदनगर को एक चीज भी अपन ने देखी पीछे, क्या शिखर था सबसे बड़ा अहमदनगर में? कौन था? कड़सूबाई। तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला भी अहमदनगर है दोस्तों, याद रखना है। अभी जिला आपको पता है ना, महाराष्ट्र में कुल कितने जिले हैं? 36 जिले। उसमें से एक कौन सा है? अहमदनगर। ओके, याद रखना अच्छे से। महाराष्ट्र का सबसे छोटा जिला। ओके, सबसे छोटा जिला। तो सबसे छोटा जिला अपना कौन सा है? मुंबई शहर। मुंबई शहर। देखो दोस्तों, मुंबई 2 है, एक मुंबई शहर और एक मुंबई उपनगर। कंफ्यूजन होना नहीं है, ये शहर है, मतलब सबसे छोटा जिला आता है मुंबई शहर। याद रखना है ठीक से। चलो आगे जाएंगे। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी नदी। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी नदी कौन सी दोस्तों? गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी। महाराष्ट्र में बताया, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी कौन सी नदी है? गोदावरी। और वो कितने किलोमीटर भागती है, जाती है? 668 किलोमीटर। कितने? 668 किलोमीटर बहती है। दोस्तों आपको पता है क्या, ये गोदावरी नदी कहाँ से स्टार्ट होती है बहने को? पता है क्या? नहीं, चलो मैं बताता हूँ। नासिक जिले से। कहाँ से? नासिक जिले से, त्र्यंबकेश्वर से। ओके, याद रखना है दोस्तों। चलो आगे देखना है। अपने जलगांव जिले में कितने तालुके हैं? 15 तालुके। जो अपना जलगांव जिला है उसमें कुल 15 तालुके दोस्तों। कितने तालुके? 15 तालुके। तो देखो अगर 15 तालुके, तो अपना अमंडर शहर भी एक उसमें से तालुका है दोस्तों, याद रखना है। हाँ, तो जलगांव जिले में कुल 15 तालुके दोस्तों। नीचे देखेंगे। सबसे ज्यादा पीक महाराष्ट्र में क्या लिया जाता है? मतलब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पीक कौन सा आता है? तो कौन सा पीक आता है दोस्तों? कापूस, मतलब कपास। कौन सा आता है? कपास। याद रखना है दोस्तों। ये कपास क्या काम में आता होगा पता है क्या आपको? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। जो एक कपास है दोस्तों, तो कपास से कपड़े अपने क्या होते हैं? तैयार किया जाते हैं दोस्तों कपास से। एक कपास पहले अपन कहाँ बेचते हैं? एक कंपनी में जाने देते हैं, मतलब कंपनी में बेचेंगे पहले, मार्केट में, फिर कंपनी में, फिर कंपनी में से दूसरी जो कपड़ों की कंपनी, वहां जाके ये कपास से कपड़े तैयार किए जाते हैं दोस्तों। आगे दिन में कपास सबसे ज्यादा उत्पन्न, मतलब सबसे ज्यादा पीक कौन सा लिया जाता है महाराष्ट्र में? तो कपास का लिया जाता है दोस्तों, ये लिख लेना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे देखेंगे। देखो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कौन से कलर की माती है? तो मतलब महाराष्ट्र में, जो अपना महाराष्ट्र है उसमें सबसे ज्यादा कौन से कलर की माती आती है? तो कौन से कलर की? काली कलर की माती आती है दोस्तों। कौन से कलर की? काली कलर की। देखो इस काली कलर की माती को ही रेगुर मुर्दा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मुर्दा भी कहते हैं दोस्तों, याद रखना है। काली माती को ही दूसरा नाम क्या है? रेगुर मुर्दा। उसके आगे देखो दोस्तों, जलगांव जिले में महत्वपूर्ण कौन सी नदी है? अपने जो जलगांव जिला है उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ओके, कौन सी मानी जाती है दोस्तों? तापी नदी। कौन सी मानी जाती है? तापी नदी दोस्तों। ये तापी नदी कितने किलोमीटर बहती है महाराष्ट्र में? तो 208 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 208 किलोमीटर का इसका पूरा पट्टा है दोस्तों। आपने देखा होगा तापी नदी को। कहाँ है तापी नदी? पता है क्या? ओके, चलो ठीक है। वाले। और दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा, मतलब जो ब्रेसलेट है वो कम हो जाए। ओके, क्योंकि उसका कारण ऐसा है कि आज कैमरे में थोड़ी दिक्कत हो गई है, थोड़ा खराबी आ गई है इसकी वजह से। तो दोस्तों आज का लेक्चर पूरा देखना है। ओके, और नोट्स करना है। आज इतना ही लेक्चर होगा, बाकी का कल कंटिन्यू करेगी दोस्तों भूगोल का। ओके,
चलो पढ़ते रहो, अच्छे रहो, लिखते रहो। बाय दोस्तों, बाय।